हम आज क्लास 3 से फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। तो हम देखते हैं फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन का डेफिनेशन है इक्वल पार्ट ऑफ अ होल कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? जो कोई होल पार्ट है, कुछ होल थिंग है, उसके हम इक्वल पार्ट करते हैं तो हम उनको एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया हुआ है। ट्राइंगल है, ये होल थिंग है, ये कंप्लीट है, कंप्लीट ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के हमने यहाँ पे टू पार्ट किए हुए हैं, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इक्वली। यहाँ से ये जो लाइन है, यहाँ से इसके दो इक्वल पार्ट किए हुए हैं। जो फिर हमने इसमें एक पार्ट को शेडेड किया हुआ है, शेड पार्ट है। जो शेडेड पार्ट है उसको हम हाफ बोलते हैं। जो शेडेड पार्ट है टू पार्ट में इक्वली डिवाइड है, इसके लिए वन पार्ट हाफ पार्ट है, तो जो हाफ शेडेड पार्ट ये है। नेक्स्ट हमने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, एक होल रेक्टेंगल है, उसके थ्री पार्ट किए हुए हैं, थ्री पार्ट में इक्वली डिवाइड किया हुआ है और हमने उसके एक पार्ट को शेड किया हुआ है। तो जो शेडेड पार्ट है वो 1/3 है। थ्री पार्ट में से वन पार्ट को शेड किया हुआ है, तो जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन है 1/3। यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन है हाफ। अभी हमने रेक्टेंगल के थ्री पार्ट जो किए हुए हैं इक्वली, उसमें से टू पार्ट को शेड किया हुआ है। जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन है 2/3। जो शेडेड पार्ट है 2/3 है, वो उसका फ्रैक्शन है। अभी हम जो इक्वल पार्ट ऑफ होल कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, इसको या फिगर के हेल्प से अच्छे से समझा। यहाँ पे हाफ, अगर हम टू पार्ट करेंगे तो हाफ पार्ट, थ्री पार्ट इक्वली है, वन पार्ट को शेड किया हुआ है, जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन है 1/3 और नेक्स्ट ये है 2/3। थ्री पार्ट टोटल है, उसमें से टू पार्ट को शेड किया हुआ है। जितने पार्ट को शेड किया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे और जो कंप्लीट पार्ट है, जो होल होल था, कंप्लीट एक रेक्टेंगल था, उसके जो टोटल पार्ट है, टोटल इक्वली पार्ट है, वो हमने यहाँ पे बाद में लिखा है 3rd। एंड जो हमने शेड पार्ट है, जो पार्ट को शेड किया हुआ है, उसको हम पहले लिखेंगे 2/3। इस तरह से इसको डिनोट करेंगे फ्रैक्शन को। मैं नेक्स्ट फिगर में देखेंगे, हमने एक होल जो रेक्टेंगल है उसके 4 पार्ट किए हुए हैं, यानी जो होल कंप्लीट एक पिक्चर है उसको 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक पार्ट को शेड किया हुआ है, जो पार्ट को हमने शेड किया हुआ है उसका फ्रैक्शन है 1/4। जो शेडेड पार्ट है 1/4 है। टोटल पार्ट जो किए हुए हैं 4/4 लिखेंगे और यहाँ पे शेडेड पार्ट है 1। तो जो फ्रैक्शन है इसका, जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन 1/4 है। और यहाँ पे हमने फिर से सेम पिक्चर लिया हुआ है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे इसके थ्री पार्ट को शेड किया हुआ है। तो इसका जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन है 3/4। जो कंप्लीट पार्ट है 4 एंड जो शेडेड पार्ट है 3। तो जो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है वो 3/4 है। यहाँ पे 3/4 ऑफ शेडेड पार्ट, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 पार्ट को शेड किया हुआ है, इसके लिए इसका फ्रैक्शन 3/4 है। अभी हमने जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को 1/4, 3/4 इस तरह से या 1/3 इस तरह से हमने सीखा था। अभी हम इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर में कैसे डिनोट करेंगे वो सीखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है 1, यहाँ पे एक लाइन खींचा है 1/4। इसको इस तरह से नंबर में डिनोट करेंगे 1/4। यहाँ पे जो नंबर हमने दिए हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे जो 1 है वो शेडेड पार्ट है। इस पिक्चर में जो पार्ट हमने शेड किए हुए हैं वो 1 है और टोटल पार्ट इसके 4 है, टोटल इक्वल पार्ट है वो 4 है। जब हम इसको नंबर में डिनोट करेंगे तो शेडेड पार्ट जो है उसको टॉप में लिखेंगे और टोटल इक्वल पार्ट जो हमने किए हुए हैं वो हम बॉटम में लिखेंगे। जैसा हमने
जो शेडेड पार्ट है उसको 1 यहाँ टॉप में लिखा है, और टोटल पार्ट इसके 4 हैं, 4 हमने यहाँ पे बॉटम में लिखा हुआ है। ये फ्रैक्शन का फॉर्म है, नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है। फ्रैक्शन शेडेड पार्ट बाई टोटल इक्वल पार्ट, या 1/4 या 1/4 ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। अभी हमें नेक्स्ट देखेंगे। जो 1/4 हमने लिखा हुआ है, 1 क्या है और 4 क्या है, उसको क्या वर्ड दिया हुआ है। जो 1 है जो टॉप में रहता है वो न्यूमरेटर है, 4 जो बॉटम में है उसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट 1 है वो न्यूमरेटर है, और ये टोटल इक्वल पार्ट है वो डेनोमिनेटर है। जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है उसको नंबर में लिखा है। जो नंबर में टॉप में लिखा है शेडेड पार्ट, बॉटम में जो लिखा है उसके टोटल इक्वल पार्ट है, और जो टॉप में है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो बॉटम में है वो डेनोमिनेटर है। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर से इनको जब ये बाई लाइन खींच के यहाँ पे लाइन बनाएंगे मिडिल में, न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर, ये हमारा फ्रैक्शन बनता है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट फिगर दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन लिखना है इसका। यहाँ पे देखेंगे हमने टोटल इक्वल पार्ट कितना किए हुए हैं, यानी न्यूमरेटर डिवाइड बाई डेनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी शेडेड पार्ट डिवाइड बाई टोटल इक्वल पार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं, एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन के टॉप में बॉटम में हमें नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कितने टोटल पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे ये जो एक होल पिक्चर था उसको हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इक्वली पार्ट 7 है, 7 यहाँ बॉटम में लिखेंगे जो डेनोमिनेटर है। 3 पार्ट को शेड किया हुआ है, जो शेडेड पार्ट है उसको टॉप में लिखेंगे। अभी हमारा यहाँ पे जो 3 है वो न्यूमरेटर है, और 7 है वो डेनोमिनेटर। अभी हम इस पिक्चर की हेल्प से ये फ्रैक्शन लिखा है, इसके बेस पे हम यहाँ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर फाइंड कर सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन है 3/7, इसमें जो 3 है वो न्यूमरेटर है, 7 डेनोमिनेटर है। अभी हम फ्रैक्शन के टाइप सीखेंगे। फ्रैक्शन के 2 टाइप होते हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। फ्रैक्शन वेयर होल्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ पार्ट आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जैसे हमने यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे जो कंप्लीट होल है उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पिक्चर है, सेकेंड फिगर है, उसको भी हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे दोनों जो फिगर हैं उनको इक्वली सेम नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था। 6 पार्ट में दोनों को डिवाइड है। अभी हमने 4 पार्ट को सेट किया है, इसका फ्रैक्शन है 4/6। यहाँ 1 पार्ट को सेट किया हुआ है, इसका फ्रैक्शन है 1/6। अभी हमने जैसा डेफिनेशन में देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन वेयर होल्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ पार्ट। सेम नंबर ऑफ पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है, यानी जो 6 है सेम है। यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है 4 न्यूमरेटर 6 डेनोमिनेटर, 4 यहाँ पे 1 न्यूमरेटर 6 डेनोमिनेटर। अभी हम इस पिक्चर की हेल्प से जो हमने डेफिनेशन लिखा था, सेम नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 4/6 एंड 1/6 आर लाइक फ्रैक्शन। वो लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनका जो डेनोमिनेटर है वो सेम है, बिकॉज डेनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन इज सेम। यानी जो कंप्लीट जितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है सेम पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे जो बॉटम में नंबर है वो सेम ही आने वाला है।
इस जो बॉटम में जो नंबर होता है उसको हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। जब किसी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर सेम रहेगा, हमेशा हमको ये पिक्चर नहीं दिया हुआ होगा, हमको फ्रैक्शन दिया हुआ होगा। अब फ्रैक्शन में जो ये बॉटम में नंबर है, डेनोमिनेटर है, अगर किसी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर सेम है तब वो लाइक फ्रैक्शन होंगे। यहाँ पे हमने 2 फ्रैक्शन को दिखाया हुआ है, 3, 4, 5 मल्टीपल फ्रैक्शन हो सकते हैं, लेकिन चेक करेंगे हम इसका डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर अगर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन होंगे, लेकिन इनका न्यूमरेटर सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक फ्रैक्शन को हमें चेक करने के लिए सिर्फ हमें डेनोमिनेटर ही चेक करना है। अगर डेनोमिनेटर सेम है तो वो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होंगे। अभी हम अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। फ्रैक्शन वेयर होल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ पार्ट आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ देखेंगे हमने ये पिक्चर को हमने 5 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया हुआ है। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट को सेट किया है तो इसका फ्रैक्शन है 2/5। यहाँ पे भी 2 पार्ट को सेट किया हुआ है, लेकिन इसके जो टोटल पार्ट है 3 है, 2/3 इसका फ्रैक्शन है। ये जो पिक्चर है इसको हमने फ्रैक्शन में डिनोट किया हुआ है। अभी जैसा डेफिनेशन में फ्रैक्शन वेयर होल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ पार्ट, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है डिफरेंट नंबर ऑफ पार्ट। ये जो डिवाइड किया है वो डिफरेंट नंबर में डिवाइड किया हुआ है, या 5 में किया हुआ है या 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ऐसे जो फ्रैक्शन है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पे जो नंबर डिफरेंट पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जो नंबर है बॉटम में जो नंबर है वो डिफरेंट आएगा तो उनको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2/5 या 2/5, 2/3 आर अनलाइक फ्रैक्शन बिकॉज डेनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन इज डिफरेंट। हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को चेक करने के लिए सिर्फ डेनोमिनेटर है उनको ही चेक करेंगे। हमें सिर्फ डेनोमिनेटर ही चेक करना है। इनका न्यूमरेटर सेम होगा फिर भी वो लाइक फ्रैक्शन नहीं होंगे। हमें सिर्फ डेनोमिनेटर ही चेक करना है। डेनोमिनेटर अगर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन है। डेनोमिनेटर अगर डिफरेंट है, या 5 है या 3 है, डिफरेंट है, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के लिए हमें सिर्फ डेनोमिनेटर को ही चेक करना है। सेम डेनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन, डिफरेंट डेनोमिनेटर अनलाइक फ्रैक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस एंड इट्स वर्ड प्रॉब्लम। यानी अब जो फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और इनके वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आएंगे। और तब तक आप वीडियो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।